दोस्तों अगर आप नरेगा के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो आपका नाम जॉब कार्ड लिस्ट में होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका नाम जॉब कार्ड लिस्ट में नहीं रहेगा तो आप नरेगा के अंतर्गत काम नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम नरेगा के जॉब कार्ड लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एक मजदूर हैं या फिर अगर आप एक किसान हैं और आप अपना नाम जॉब कार्ड लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपना नाम नरेगा के जॉब कार्ड लिस्ट में आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से ही आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जॉब कार्ड लिस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सी भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल पर सर्च करना है एनरेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप सर्च करेंगे एनरेगा लिख के जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको सबसे पहले में वेबसाइट मिलेगा nrega.nic.in, आपको इस वेबसाइट में इंटर करना होगा। तो इंटर करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में क्लिक करना है। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर में तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है नरेगा का, इसमें आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आपको करना है क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा पंचायत जीपी पीएस जेडपी। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पे कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक ग्राम पंचायत का, एक पंचायत समिति और एक जिला पंचायत। यहाँ दोस्तों आपको पहला वाला ऑप्शन यानी कि आपको ग्राम पंचायत के ऊपर में क्लिक करना है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे ग्राम पंचायत के ऊपर में तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जनरेट रिपोर्ट का। तो आपको क्या करना है, इस जनरेट रिपोर्ट के ऊपर में क्लिक करना है। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे जनरेट रिपोर्ट के ऊपर में तो आपके सामने सारा स्टेट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो भी स्टेट है आपको अपने स्टेट के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं झारखंड के ऊपर में क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं झारखंड से हूँ। तो अपने स्टेट के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पे कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना है क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है। तो आप जिस भी ईयर का देखना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट के ऑप्शन में और यहाँ से उस ईयर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी ब्लॉक है यहाँ से आप अपना ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका जो भी पंचायत यहाँ पे देख सकते हैं सारा पंचायत का नाम दिया हुआ है। तो आपको जो भी पंचायत है यहाँ से आप अपना पंचायत को भी सिलेक्ट कर लेंगे। पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना है। नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे प्रोसीड के ऊपर में तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला पेज यहाँ पे कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत रिपोर्ट और उसका नीचे में देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला वाला सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं R1 सेक्शन में यहाँ पे आपको 5 नंबर में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर का। तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ दोस्तों आपके सामने पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आपको अपना नाम यहाँ पे चेक कर लेना है, आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं, जॉब कार्ड लिस्ट में। तो यहाँ दोस्तों अगर आपको अपना नाम खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आपको कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करना है। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा फाइंड इन पेज। तो आपको इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड इन पेज। तो आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है और इसके बाद आपका जो भी नाम रहेगा यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका नाम हरी है तो यहाँ पे आप हरी टाइप करेंगे। जैसे आप टाइप करेंगे अपना नाम तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो गया और आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से दोस्तों आप जॉब कार्ड लिस्ट में आप अपना नाम को सर्च करके या फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं।